अब इंडस्ट्री में चंकी पांडे को करीब 40 साल पूरे होने को आए और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। फिल्म में छोटे छोटे किरदार निभाने वाले चंकी पांडे आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु और कई सारी और भी भाषाओं की फिल्मों में लगातार वो हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि चंकी पांडे का करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक समय यह गोविंदा से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे कलाकारों को कड़ी टक्कर देते थे और उनकी फिल्मों में काम करके अपने अभिनय से दर्शकों को और आकर्षित भी करते थे। लेकिन चंकी पांडे को कभी भी उनके काबिलियत की तारीफ नहीं मिली, यहाँ तक कि गोविंदा के साथ उनका विवाद भी देखने को मिला। हालांकि गोविंदा की वजह से ही चंकी पांडे को एक बड़ा मौका मिला था, जिस मौके को पाकर वो इंडस्ट्री में छा भी गए थे और आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बने। लेकिन गोविंदा की ही वजह से उनका स्टारडम भी छिन गया और इंडस्ट्री में नाकामयाबी हासिल करने के बाद चंकी पांडे ने जब बांग्लादेशी फिल्में करना शुरू कर दिया तो यहाँ उन्हें अपार सफलता मिली, यहाँ तक कि इन्हें बांग्लादेश का शाहरुख खान भी कहा जाने लगा। जन्म से बात करें तो चंकी पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 को हुआ था और इस समय इनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए इन्हें 40 साल से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान आज भी ये कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इनिशियली डेज की बात करें तो चंकी पांडे अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर फिल्मों में अपना नाम कमाने की सोची थी। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि चंकी पांडे के माता पिता पेशे से डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप के पेशे को ठुकराकर एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने की सोची और यहाँ उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद चंकी पांडे धीरे धीरे एक्टिंग के गुण सीखने लगे। बताया जाता है कि स्कूली दिनों में सलमान खान उनके क्लासमेट हुआ करते थे और भी कई सारे नामचीन कलाकार भी उनके साथ पढ़ा किया करते थे। हालांकि एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने के बाद चंकी पांडे ने एक्टिंग के गुण सीखे और बाद में कई सारे कलाकारों को उन्होंने एक्टिंग भी सिखाई, जिनमें अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार का नाम भी शामिल है और एक समय अक्षय कुमार उनके जूनियर हुआ करते थे। अब बात करें पहली फिल्म की तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि रॉकी चंकी पांडे की पहली फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। गाने में इनका एक छोटा सा किरदार था जिस गाने के बोल थे रॉकी मेरा नाम। और इसके बाद साल 1987 में आई फिल्म आग ही आग इनकी डेब्यू फिल्म मानी जाती है और यह फिल्म उन्हें गोविंदा की बदौलत मिलती है। अब पहलाज निहालनी गोविंदा के एक समय काफी ज्यादा फेवरेट हुआ करते थे, यहाँ तक कि पहलाज निहालनी की वजह से ही गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार बन पाए थे। ऐसे में 1987 में पहलाज निहालनी आग ही आग का निर्माण कर रहे थे जिसके लीड हीरो थी गोविंदा। लेकिन गोविंदा अपने बिजी शेड्यूल के चलते इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। ऐसे में पहलाज निहालनी को सेकंड ऑप्शन के तौर पर चंकी पांडे को इस फिल्म के जरिए कास्ट करना पड़ा और ऐसे में चंकी पांडे ने अपनी पहली फिल्म में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे सीनियर एक्टर के साथ अपना पहले डेब्यू दिया और उनकी यह फिल्म भी चल गई। ठीक इसी फिल्म को करने के बाद चंकी पांडे के करियर को एक लंबी उड़ान मिली और एक साथ उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्में काम की। लेकिन यहाँ उन्होंने बड़ी गलती कर दी। जो 20 फिल्में उन्होंने साइन की थी उनमें ज्यादातर कई सारी फिल्में सुपर फ्लॉप हुई और कुछ को सफलता मिली। हालांकि धीरे धीरे समय बदला और साल 1992 में उन्होंने एक बड़ी फिल्म की जिस फिल्म का नाम था विश्वात्मा। इस फिल्म के जरिए उनके करियर को एक और लंबी उड़ान मिली। हालांकि फिल्म में उनके किरदार की जमकर तारीफें हुई। लेकिन अगले साल चंकी पांडे के करियर की एक बहुत बड़ी फिल्म आई और बताया जाता है कि इसी फिल्म को करने के बाद चंकी पांडे इंडस्ट्री के एक उभरते हुए कलाकार से हटकर एक बड़े सुपरस्टार की ओर बढ़ने लगे थे। लेकिन यही वो फिल्म थी जिस फिल्म को करने का खामियाजा आज भी चंकी पांडे भुगत रहे। हम बात करें साल 1993 में आई फिल्म आंखें की। अब साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म आंखें तो आपने जरूर देखी होगी, जिस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन के हाथों से हुआ था। फिल्म में चंकी पांडे के साथ गोविंदा नजर आए थे और ऐसे में फिल्म में बंदर के किरदार की भी जमकर तारीफें हुई थी। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि फिल्म के लीड हीरो भले ही गोविंदा थे, लेकिन बावजूद इसके चंकी पांडे ने उनका भरपूर साथ दिया था और उन्होंने इस फिल्म के जरिए अपना बेस्ट भी दिया था। लेकिन इसी फिल्म को करने का खामियाजा आज भी चंकी पांडे भुगत रहे हैं। वह यूं कि फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद चंकी पांडे के स्टारडम को एक लंबी उड़ान मिली, तो वहीं दूसरी ओर इस फिल्म का सारा क्रेडिट गोविंदा के खाते में आ गया। यहाँ तक कि गोविंदा ने कई सारे इंटरव्यूज में अपना यही बखान किया। इस बात में कोई भी शक नहीं था कि गोविंदा 90s के दौर के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक थे, जिनके आगे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, साथ ही आमिर खान जैसे कई सारे स्टार्स फीके नजर आते थे। साथ ही आंखें फिल्म में भी उनका उम्दा अभिनय था। लेकिन आप इस बात से भी गुरेज नहीं कर सकते हैं कि इसी फिल्म के जरिए चंकी पांडे का भी किरदार काफी ज्यादा उम्दा था। लेकिन सारी की सारी लाइमलाइट गोविंदा के हाथों में चली गई, जिसका आने वाले समय में चंकी पांडे को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद गोविंदा और चंकी पांडे के रिश्तों में खटास भी आने लग गई थी और इन दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ने लगी थी। अब आंखें फिल्म को करने के बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फिल्म थी, जिस फिल्म का नाम था तीसरा कौन, और इस फिल्म के अलावा उनके पास कोई भी फिल्म नहीं था। आंखें फिल्म की अपार सफलता के बाद चंकी पांडे के करियर को लेकर ऐसा कहा जाने लगा कि चंकी पांडे को लीड हीरो के रोल में कोई भी लेना ही नहीं चाहता था।
कोई सेकंड लीड हीरो के तौर पर कोई किरदार छोड़ जाता था तो वो चंकी पांडे को मिलता था, या फिर किसी भाई का किरदार निभाना होता था तो चंकी पांडे को लिया जाता था, या फिर सपोर्टिंग रोल के लिए चंकी पांडे को कास्ट किया जाता था। और ये कई सालों तक चलता रहा, लेकिन यहाँ पर चंकी पांडे ने कभी भी हार नहीं मानी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में असफलता देखने के बाद चंकी पांडे ने फेलियर का स्वाद चखा और यहाँ उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। कई सारे लोगों ने उनके एक्टिंग स्किल से लेकर उनके फेलियर होने का मजाक तक उड़ाया, लेकिन चंकी पांडे ने इसका कभी भी जवाब नहीं दिया। फिर इनके करीबी ने बांग्लादेशी फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए कहा। ऐसे में चंकी पांडे ने बांग्लादेशी की कई 6-7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान इन्हें अपार सफलता मिली। इनकी फिल्में वहां पर इतना ज्यादा हिट हुई, इन्हें बांग्लादेश का शाहरुख खान भी कहा जाने लगा। हालांकि चंकी पांडे की कई सारी फिल्में ईद पर भी रिलीज की जाती थी और उस दौरान उन्हें काफी ज्यादा सफलता मिली। लेकिन साल 1998 में जब चंकी पांडे ने शादी करके हनीमून बांग्लादेश में मनाने की सोची तो यहाँ पर उनकी पत्नी ने कहा कि आप बांग्लादेश के लिए बल्कि बॉलीवुड के लिए बने हो, क्योंकि वही आपको पहचान मिली थी। फिर चंकी पांडे ने दोबारा से वापसी करने की सोची, लेकिन यहाँ तब तक बहुत कुछ बदलाव आ गया था। चंकी पांडे ने जब दोबारा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की तो उस दौरान खान के अलावा अक्षय कुमार, अजय देवगन के बाद कई सारे कंपटीशन का दौर हमें देखने को मिला और कई सारे और भी कलाकार आ गए थे। ऐसे में उनका कमबैक बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। हालांकि फिल्में न मिलने के कारण उन्हें घर पर भी बैठना पड़ा और इस दौरान उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। लेकिन यहाँ पर चंकी पांडे ने एक स्मार्ट इन्वेस्ट किया हुआ था। बताया जाता है कि बांद्रा के आसपास की कई सारी उन्होंने प्रॉपर्टियां खरीद ली थी, जिसके चलते उन्हें कभी भी फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। आने वाले समय में कई सारे साथी कलाकारों ने उनकी मदद की, साथ ही उनके करियर को ऊपर उठाने की कोशिशें भी की। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि स्कूली दिनों में सलमान खान उनके करीबी हुआ करते थे। साथ ही शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि जब शाहरुख को इंडस्ट्री में कोई भी नहीं जानता था तब उस दौरान चंकी पांडे ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। दिल्ली से आकर मुंबई जब शाहरुख खान एक बड़ा स्टार बनने की राह में थे तो उस दौरान चंकी पांडे ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। साथ ही कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी दिलवाए थे। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार शाहरुख खान एक विवाद के चलते जेल में चले गए थे, तब जेल से भी चंकी पांडे ने उन्हें छुड़वाया था। वेल दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता और आने वाले समय में चंकी पांडे का जो लोग मजाक बनाते थे उसी को उन्होंने ढाल बनाकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक जबरदस्त वापसी की। अपने कॉमिक कैरेक्टर के चलते उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और साल 2008 में आई फिल्म हाउसफुल तो आप जानती हैं। यहाँ पर उन्होंने आखिरी पास्ता का किरदार निभाया और ये किरदार बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। इस किरदार के चलते वो आने वाले समय में हाउसफुल की कई सारी सीरीज का हिस्सा बने और उनके इस कैरेक्टर की अलग ही डिमांड हुआ करती थी। वेल दोस्तों, आने वाले समय में उन्होंने कॉमिक किरदारों के अलावा कई सारे नेगेटिव किरदार भी निभाए, जिनमें बेगम जान और साहू जैसी बड़ी फिल्में शामिल रही। आने वाले समय में चंकी पांडे कई सारी और भी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनने वाले हैं और उन सभी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अभी हालिया में उनकी फिल्म लाइगर भी रिलीज हुई थी, जिस फिल्म में उनका किरदार भी काफी ज्यादा अहम था। भले ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन चंकी पांडे के किरदार की जमकर तारीफें हुई थी।